आखिर भारत को क्यों खींच रहे जंग में ईरान और कतर? पहले भारतीय नौसेनाओं को फांसी की सजा और अब भारत आ रहे जहाज को हाईजैक। आखिर किस बात की दुश्मनी निकाल रहे ईरान और कतर? ओमान पे खड़ी भारतीय नौसेना आखिर किस चीज का कर रही है इंतजार? क्या है 23 नवंबर को जिसके बाद दहल जाएगा पूरा अरब देश? ईरान और कतर को भारत ने ऐसा क्या संदेश पहुंचाया जिसके बाद अब हूथियों से कर रहे हैं बातचीत? वीडियो के एक बयान से पता चल गया है कि भारत को किया जा रहा है जानबूझकर टारगेट। अब 23 नवंबर को कतर पे होगा तगड़ा एक्शन, भारतीय नौसेना तैयार। दोस्तों, जब से इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी है तभी से पूरा मिडिल ईस्ट जंग के माहौल में जी रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट के कुछ देश हमास जैसे आतंकी संगठनों के साथ खड़े हैं। उनको अब उन लोगों से जलन होने लगी है जो इजराइल के साथ इस जंग में उनके साथ खड़े हैं और उनको मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। और यही वजह से आतंकियों को पनाह देने वाले ये देश उन देश से बदला ले रहे हैं। तब से इजराइल और हमास के बीच जंग हुई तभी से हमने देखा कि कतर एक छोटा सा अरब देश भारत को टारगेट करने के लिए जानबूझकर उस केस को उठाकर अचानक से 8 पूर्व और 9 सेनाओं को फांसी की सजा सुना देता है, जिस पर आज तक ढंग से सुनवाई भी नहीं हुई थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि भारत इजराइल और हमास के जंग में बढ़ चढ़कर इजराइल का साथ दे रहा था और क्योंकि भारत एशिया में इकलौता ऐसा देश है जो जंग में इजराइल को बढ़ चढ़कर साथ दे रहा है। ऐसे में कतर और अन्य मुस्लिम देश की ये बस की बात तो है नहीं और ना ही उनकी इतनी हिम्मत भारत को डायरेक्ट कुछ बोल सके, क्योंकि उनको पता है भारत पर डायरेक्ट हमला करना मतलब मौत को दावा देना है। इसलिए इन्होंने अपने यहाँ पूर्व भारतीय नौसैनिकों को झूठे जासूसी के आरोप में फंसाकर फांसी की सजा सुना दी। और कतर जो इतना चौड़ा हो रहा है, इसी कतर का मुंह तब बंद हो जाता है जब पश्चिमी देश इजरायली का समर्थन करते हैं, क्योंकि वहाँ तो सब देश इकट्ठे एक साथ खड़े हैं और एशिया में भारत इकलौता देश है जो इजराइल के साथ खड़ा है। ऐसे में भारत को टारगेट करना आसान हो जाता है। और अब जब भारत कतर से लगातार बातचीत कर रहा है, इस बीच कल यमन में हूती विद्रोही जिसको ईरान का पूरा समर्थन है, उन्होंने टर्की से आने वाले मालवाहक जहाज को इसलिए अगवा कर लिया क्योंकि वो भारत जा रहा था। वीडियोस और फोटो सामने आ रही है, उसमें जो हूती विद्रोहियों ने बयान दिया उसमें साफ दिख रहा है कि जहाज पे कब्जा करने से पहले हूती विद्रोहियों ने कहा था कि वो इजराइल के झंडों वाले हर एक जहाज को हाईजैक करेंगे। वास्तव में जिस जहाज को उन्होंने हाईजैक किया है वो तो इजराइल का है ही नहीं, वो तो जापान और ब्रिटेन की एक कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है और उसमें मौजूदा 25 क्रू मेंबर्स फिलीपींस, मैक्सिको और अन्य देशों के हैं। बस इस जहाज की गलती ये थी कि ये कुछ सामान लेकर भारत आ रहे थे और क्योंकि इजराइल और हमास के बीच भारत इकलौता वो देश है जो इजराइल का बढ़ चढ़कर साथ दे रहा है, इसलिए इजराइल और हमास के जंग में इजराइल को चोट पहुंचाने के लिए हर इजरायली जहाज को हाईजैक किया गया। ओमान में भारत के 3 नौसैनिक अड्डे हैं और 1 एयरबेस है और हाईजैक के तुरंत बाद भारत सरकार से लेकर ईरान और ओमान के सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई और भारतीय नौसेना पूरी तरह से तैयारी में है। पर अभी तक उनको संदेश नहीं मिला कि वो हमला कर जहाज़ों को छुड़वा ले। दरअसल ईरान अभी भारत से बातचीत कर रहा है क्योंकि हूती विद्रोही पूरी तरह से ईरान द्वारा समर्थित आतंकी संगठन है। ऐसे में भारत सरकार ईरान से बातचीत कर रही है और ईरान भी ये जानता है कि भारत देश को इसमें खदेड़ना पूरे अरब वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। एक तरफ जहां पहले से ही भारत कतर के साथ भारतीय नौसैनिक को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में भारत देश को एक साथ दो जख्म देना पूरे अरब वर्ल्ड के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, एक घायल शेर एक आम शेर से ज़्यादा खतरनाक साबित होता है क्योंकि फिर वो मरने और मारने पे उतारू हो जाता है। पर अब जिस तरह से ईरान, कतर और हमास की जंग में जानबूझकर फंसा रहे हैं, उसको देख भारत का खून खौल उठा है। ईरान भी ये जानता है कि ओमान में भारतीय नौसैनिक पूरी तरह से रेडी है और सिर्फ 2 या 3 घंटे का ऑपरेशन होगा, जहां यमन में पहुंचकर भारतीय सैनिक समुद्री
इलाके में घुसकर हाईजैक किए हुए जहाज छुड़वा लेंगे और उनको भी ठोक कर आएंगे। लेकिन भारत केवल ईरान और भारत की दोस्ती के नाते भारतीय सैनिक एक्शन नहीं ले रही। दरअसल आने वाले 23 नवंबर को भारतीय नौसैनिक के रिहाई के लिए जो अपील की गई थी उस पर एक फैसला आने वाला है और ये फैसला भारतीय नौसैनिकों का भविष्य तय करेगी, साथ ही कतर का भविष्य भी तय कर देगा। क्योंकि अगर कतर की कोर्ट ने भारत के खिलाफ ये फैसला दिया, यकीनन भारत उन देशों में से नहीं है जो केवल अरब देशों के आपसी झगड़े के कारण अपने 8 पूर्व नौसैनिकों को सिर्फ इसलिए बलि दे दे ताकि ये अरब मुस्लिम देश भारत से अपना ये बदला निकाल सके। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन कतर के साथ कितने भी देश आ गए, कतर का वो हाल होगा जो उसने कभी सोचा ना होगा।